बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू साजिद और रहमान लेक्चर्स। स्टूडेंट्स, हमने द 5 किंगडम सिस्टम टॉपिक को स्टार्ट किया हुआ है। सो 5 किंगडम्स में पहले 3 किंगडम, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा और किंगडम फंजाई को हमने डिस्कस किए हुए हैं। अब 4th नंबर पर है किंगडम प्लांटी। सो आज के इस लेक्चर में हम किंगडम प्लांटी को कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि किंगडम प्लांटी ये कौन सा किंगडम है, इसके साथ साथ इस किंगडम प्लांटी में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इस किंगडम में जो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात कौन कौन से है। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं किंगडम प्लांटी को। सबसे पहले इनकी डिफिनीशंस हम पढ़ते हैं कि किंगडम प्लांटी ये कौन सा किंगडम है और इसके साथ साथ इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस किंगडम इंक्लूड those types of eukaryotic organisms which are multicellular, autotrophic and are non-motile। Dear students, इस किंगडम में उस किस्म की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स या वो यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म शामिल है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, इसके साथ ऑटोट्रोपिक होती है और नॉन मोटाइल होती है। अब मल्टीसेलुलर कैसे कहते हैं? मल्टीसेलुलर के मानी है वो ऑर्गेनिज्म जो मिनी सेल से बने होते हैं। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को मल्टीसेलुलर कहते हैं। ऐसा ऑटोट्रोपिक वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है और क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मौजूदगी की वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकता है। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। मतलब वो ऑर्गेनिजम्स जो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं, सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ऑटोट्रोपिक ऑर्गेनिजम्स कहते हैं। और नॉन मोटाइल्स का मतलब है ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। सो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जो है ना नॉन मोटाइल कहते हैं। सो इस किंगडम में उस किस्म की यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स शामिल है जो कि मल्टीसेलुलर होते हैं, ऑटोट्रोपिक होती है और इसके साथ साथ नॉन मोटाइल होती है। अब डियर स्टूडेंट्स, कंटेन्स बोथ एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल प्लांट्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम प्लांटी में एक्वेटिक प्लांट्स और टेरेस्ट्रियल प्लांट्स दोनों जो है ना इंक्लूड है, दोनों जो है ना शामिल है। दो तरह के प्लांट्स होते हैं हैबिटाट की बुनियाद पर। एक होता है एक्वेटिक प्लांट। एक्वेटिक प्लांट्स वो प्लांट जो कि पानी में रहता है। सो ऐसे प्लांट को जो है ना एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। जिस तरह जो है ना वाटर लिली एक प्लांट्स के सो ये पानी में रहता है। सो अब इनको जो है ना एक्वेटिक प्लांट्स कहते हैं। इसके साथ साथ टेरेस्ट्रियल प्लांट वो प्लांट्स जो कि खुश्क ज़मीन पर जो है ना वो रहता है। सो ऐसे प्लांट को जो है ना टेरेस्ट्रियल प्लांट कहते हैं। जिस तरह मैंगो का प्लांट होता है या जो है ना एप्पल का प्लांट होता है या जो है ना हमारे पास पाइनस है। सो ऐसे प्लांट को जो है ना टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहते हैं। सो इस किंगडम प्लांटी में दोनों प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट और टेरेस्ट्रियल प्लांट दोनों शामिल है। अब इनकी करेक्टरिस्टिक्स को हम पढ़ते हैं कि इनकी करेक्टरिस्टिक्स, इनकी खसूसियात कौन कौन से हैं। सो इनमें पहला करेक्टरिस्टिक्स है दिस किंगडम इंक्लूड्स ऑल यूकैरियोट्स। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांट में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है या जितनी भी प्लांट्स इंक्लूड है वो तमाम यूकैरियोट्स है। मतलब इनमें जो है ना वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंडेड न्यूक्लियस और इसके साथ साथ इनमें मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। इसके साथ नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है मल्टीसेलुलर। किंगडम प्लांट में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो तमाम मल्टीसेलुलर है। मतलब वो तमाम मिनी सेल से बने होते हैं। किंगडम प्लांट में जितनी भी प्लांट्स इंक्लूड है वो तमाम मल्टीसेलुलर होती है। डियर स्टूडेंट्स, प्लांट में जो है ना कुछ यूनिसेलुलर प्लांट भी होती है, लेकिन वो प्लांट जो यूनिसेलुलर होती है वो जो है ना किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल है, जो कि हमने किंगडम प्रोटेस्टा में डिटेल के साथ डिस्कस किए थे। प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म जो यूनिसेलुलर थे। सो यूनिसेलुलर प्लांट जो है ना वो किंगडम प्रोटेस्टा में शामिल होते हैं और इस यूनिसेलुलर के बाद जो है ना जितनी भी मल्टीसेलुलर प्लांट्स है, सो मल्टीसेलुलर प्लांट जो है ना जितनी भी मल्टीसेलुलर प्लांट है वो जो है ना किंगडम प्लांट में शामिल है। अब नेक्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है दे आर ऑल ऑटोट्रोप्स। डियर स्टूडेंट्स, इस किंगडम में जितनी भी प्लांट्स इंक्लूड है या जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है वो तमाम ऑटोट्रोप्स है। मतलब वो अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना मैंने आप लोगों के लिए डायग्राम्स बनाए हैं।
इन डायग्राम्स की मदद से यहाँ पर जो करेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़ लिए इनको जो है ना हम समझेंगे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो डायग्राम्स आप लोगों को नज़र आ रहा है, ये हमारे पास जो है ना एक प्लांट का डायग्राम है। ये क्या है? ये हमारे पास एक प्लांट है, लेकिन ये कौन सा प्लांट है? ये जो है ना मल्टी सेलुलर है, क्योंकि आप जो है ना इस डायग्राम से भी इनका अंदाज़ा लगा सकते हैं, मल्टी सेलुलर प्लांट से। अब डियर स्टूडेंट्स, जब हम इस मल्टी सेलुलर प्लांट से एक सेल्स को उठा लेते हैं और उनका मैग्निफिकेशंस कर लेते हैं, तो उनका जो स्ट्रक्चर होता है, इनका जो डायग्राम्स होता है, वो कुछ यूँ होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, इस स्ट्रक्चर्स में, इस डायग्राम में अगर हम देखें, सो इस सेल से ये जो आउटर मोस्ट कवरिंग आप लोगों को नज़र आ रहा है, इस आउटर मोस्ट कवर, ये जो मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, इस आउटर मोस्ट कवर को जो है ना सेल वाल कहते हैं। ये क्या है? ये जो है ना सेल वाल है, इनको सेल वाल कहते हैं। अब इनके बाद जो है ना ये जो नेक्स्ट कवरिंग है, जिसको जो है ना मैंने ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट्स किया है, इनको जो है ना सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये इस सेल्स का सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, इस यहाँ पर ये जो गोल राउंडेड बॉडी आप लोगों को नज़र आ रहा है, इसको जो है ना न्यूक्लियस कहते हैं। ये क्या है? ये जो है ना न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस। और ये जो स्ट्रक्चर आप लोगों को नज़र आ रहा है, इनको जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब डी स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जिसको मैंने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है, ये जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया है, इनको माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, जो कि सेल के सेंटर में पड़ा है, ये जो ऑर्गेनील्स है, इनको विक्यूल कहते हैं, विक्यूल्स। और ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो है ना इनको लाइसोसोम्स कहते हैं। इस तरह डियर स्टूडेंट्स, इनमें और भी बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट्स, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर को जो है ना, ये वाला, इस स्ट्रक्चर को क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। और इन क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स के अंदर जो है ना क्लोरोफिल मॉलिक्यूल मौजूद होता है, क्लोरोफिल। और इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मदद से इनमें जो है ना फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है और ये अपने लिए खुद खुराक तैयार कर लेता है। सो डियर स्टूडेंट्स, अगर अब हम इस डायग्राम को देखें, सो इस डायग्राम में जो है ना न्यूक्लियस भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसमें जो है ना जितनी भी मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स है, इनमें जो है ना तमाम मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी मौजूद है। सो ऐसा सेल जिसमें जो है ना न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स मौजूद होते हैं, सो ऐसे सेल को जो है ना यूकैरियोटिक सेल्स कहते हैं, या इनको जो है ना यूकैरियोट्स कहते हैं। मतलब इनमें जो है ना न्यूक्लियस भी मौजूद है, और इसके साथ साथ इसमें जो है ना मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनील्स भी मौजूद है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है ना आप लोगों की 3 पॉइंट्स क्लियर हो गए। एक ये कि किंगडम प्लांट में जितनी भी प्लांट शामिल है वो तमाम यूकैरियोट्स है। दूसरा, इनमें जितने भी प्लांट शामिल है वो तमाम जो है ना मल्टी सेलुलर है। और तीसरा, इनमें जितने भी प्लांट या ऑर्गेनिज्म शामिल है उनमें जो है ना क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स मौजूद होता है। क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनील्स के अंदर क्लोरोफिल मॉलिक्यूल होता है, और इन क्लोरोफिल मॉलिक्यूल की मदद से इनमें फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है, और ये अपने लिए खुद खुराक तैयार कर सकते हैं। तो मतलब ये जो है ना ऑटोट्रोप्स है। सो यहाँ पर जो है ना आप लोगों की 3 डायग्राम जो है ना ये क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, डियर सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। डियर स्टूडेंट्स, किंगडम प्लांट में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है, इनका जो सेल वॉल है, इनका सेल वॉल सेल्यूलोज से बना होता है। अब सेल्यूलोज क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, इनका सेल वॉल किस चीज़ से बना है? सेल्यूलोज से बना होता है, सेल्यूलोज। अब सेल्यूलोज क्या चीज़ है? डियर स्टूडेंट्स, सेल्यूलोज जो है ना ये ग्लूकोज से बना होता है, ग्लूकोज।
जब बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो है ना वो आपस में ग्लाइकोसिडिक बांड के थ्रू अटैच हो जाए तो इनसे जो है ना एक मॉलिक्यूल बन जाता है, एक नया स्ट्रक्चर बन जाता है और फिर उनको जो है ना सेलुलोज कहते हैं। और जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जो है ना ये कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेंबर है, कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेंबर है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स का एक मेंबर है और कार्बोहाइड्रेट जो है ना ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? ये जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से कंपाउंड को कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड वो कंपाउंड जिसमें जो है ना हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद होता है, सो ऐसे कंपाउंड को जो है ना ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे लैक सेंट्रियोल। किंगडम प्लांटी की सेल में जो है ना सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब सेंट्रियोल कौन सी क्या चीज़ है? सेंट्रियोल डियर स्टूडेंट्स ये एक सेल ऑर्गेनील है और ये सेल डिवीजन के थ्रू जो है ना इनसे जो है ना स्पेंडल फाइबर बन जाते हैं और फिर जो है ना ये सेंट्रियोल सेल डिवीजन के थ्रू सेल में जो क्रोमोसोम्स का सेपरेशन होता है इन क्रोमोसोम्स की सेपरेशन में मदद करता है, इनमें जो है ना मदद देता है। लेकिन ये इनमें जो है ना किंगडम प्लांटी के सेल्स में ये जितने भी प्लांट है इन तमाम प्लांट के सेल में सेंट्रियोल एब्सेंट होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आकार। किंगडम प्लांट में जो है ना बाज़ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं कि वो में उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और बाज़ ऐसे है कि उनमें जो है ना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, मतलब इनमें जो है ना दोनों सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है फूड स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है ना फूड जो है ना खुराक जो है ना ये स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। यहाँ पर जो है ना खुराक किस शक्ल में स्टोर होता है? यहाँ पर जो है ना खुराक स्टार्च की शक्ल में स्टोर होता है। मतलब जब इनको जो है ना कार्बोहाइड्रेट्स मिल जाता है सो ये अपनी ज़रूरत के मुताबिक इस कार्बोहाइड्रेट से कुछ कार्बोहाइड्रेट्स इस्तेमाल कर लेता है और बाकी जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो जो है ना स्टार्च की शक्ल में वो स्टोर कर लेते हैं। सो फूड यहाँ पर जो है ना इसमें फूड किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे हैव वेजिटेटिव बॉडीज। डियर स्टूडेंट्स किंगडम प्लांट में जो ऑर्गेनिजम्स है इनकी वेजिटेटिव बॉडीज होती है। वेजिटेटिव बॉडीज ऐसे बॉडीज जिनमें जो है ना स्टेम, रूट्स और लीव्स होते हैं, सो ऐसे बॉडी को वेजिटेटिव बॉडीज कहते हैं। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है लार्ज सेंट्रल वैक्यूल। इनके सेल में जो है ना एक वैक्यूल होता है लेकिन इनमें जो वैक्यूल होता है वो लार्ज होता है और ये जो है ना सेंट्रल में पड़ा रहता है, सेल के सेंटर में पड़ा रहता है। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दे आर मोस्टली नॉन मोटाइल। डियर स्टूडेंट्स किंगडम प्लांट में जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है तमाम जो है ना नॉन मोटाइल है। ये क्या है? और मोस्टली की जगह पर जो है ना आप आल लिख सकते हैं, आप आल लिखे। सो दे आर ऑल नॉन मोटाइल। इनमें जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है ये तमाम जो है ना नॉन मोटाइल है, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह हरकत नहीं कर सकते। अब इनके एग्जांपल है रोज़ है, पाइनस है, इसके साथ मैंगो प्लांट है, वीट है, एट्सेट्रा वगैरह। सो डियर स्टूडेंट्स ये था किंगडम प्लांटी कि किंगडम प्लांटी ये कौन सा किंगडम है, इनमें कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड है और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से है। सो आई होप आपको समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम किंगडम एनिमिलिया को डिस्कस करेंगे। थैंक यू, वस्सलाम।